बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मार ज़ुएब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ुएब जोता। आज का हमारा इंफॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है कि घर की छत के ऊपर शूटिंग रेंज बनाना जायज़ है या नहीं। क्या हम शूटिंग रेंज जो है वो छत के ऊपर बना सकते हैं या घर के अंदर बना सकते हैं। ये एक सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा कमेंट्स में पूछा जा रहा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं और आपको जवाब दे दूं। ज़ाहिरी तौर पर तो ये नज़र आ रहा है कि जो पूछना चाह रहा है वो ये है कि मैं अपना पिस्टल जो है या मेरे पास जो भी वेपन है वो घर के छत के ऊपर मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, चला सकता हूँ या उसको चेक कर सकता हूँ। तो वीडियो को मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक रेगुलर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो नाजरीन, जहाँ तक शूटिंग रेंज की बात है तो शूटिंग रेंज इज़ अ टेक्निकल टर्म। ये बहुत ही टेक्निकल टर्म है। तो शूटिंग रेंज हरगिज़ नहीं बनाई जा सकती। ये शूटिंग रेंज वहाँ पे बन सकती है जहाँ पे गवर्नमेंट की आपको परमिशन हो, या ऐसा एरिया हो जहाँ पे खाली जगह हो या प्लाट हो या मैदान हो, वहाँ पे आप फायर वगैरह कर सकते हैं। और जहाँ पे किसी की जानी नुकसान ना हो, लेकिन अपने वेपन को रवां रखने के लिए आपने जो फायर करना चाहता है या अपना निशाना पक्का करना चाहता है, उसके लिए जो फायर करना चाहता है तो कुछ बातें उसमें याद रखने वाली हैं। आपका लाइसेंस एड्रेस के इर्द गिर्द कोई खाली प्लाट है या आपकी छत इतनी वसी है और इसके इर्द गिर्द ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं है जिसकी खिड़की या दरवाज़ा या बालकोनी सामने आ रही हो, मतलब कि जब आप फायर करें तो गोली उस घर के अंदर दाखिल ना हो। और दूसरी बात, अगर कोई खाली मैदान भी है तो उसमें आप ये देखेंगे कि अगर मैं फायर करता हूँ तो किसी को फायर लगे ना, या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है कि मैं फायर करूं और उससे वो गुजर के पीछे किसी बच्चे या कोई भी जानदार है जिसको गोली ना लग जाए। ये सब चीज़ें अगर आप समझते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप शूटिंग रेंज ना बनाएं। और हाँ, अगर आप इस गोली को आगे गुजरने से रोक सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपने रेत या बजरी की बोरियां वगैरह आगे लगाई हुई हैं जिसकी वजह से गोली आगे नहीं गुजर रही और वो बड़ा कंट्रोल एरिया है, तो फिर आप अपनी गन या जो भी आपका वेपन है तो उसको आप अपनी छत या जो भी मैदानी इलाका है या एरिया है उसको आप शूटिंग रेंज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात का ये मतलब ना लें कि आप कहीं क्रिकेट के ग्राउंड या फुटबॉल के ग्राउंड में चले जाएं और वहाँ पे आप शूटिंग रेंज जो है वो बनाना स्टार्ट कर दें। ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें आपने एक और बात बहुत ही ज़्यादा ख्याल में रखना है कि वो है टाइम। आप इस वक्त फायर ना करें जब लोग सो रहे होते हैं। इसमें दोपहर का वक्त होगा, रात का वक्त होगा, रात का पिछला पैर जिसे बोलते हैं वो होगा। ऐसे औकात में लोग सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। जो लोग बीमार होते हैं वो भी इसी वक्त ही आराम करते हैं। इसलिए किसी के सुकून को बर्बाद ना किया जाए। ये कुछ मालूमात थी जो मैंने आपको बताई और आप इस तरीके से अपना जो पिस्टल या गन उसको रवा रखने के लिए आप शूटिंग रेंज बना सकते हैं। कानूनी तौर पर अपने टारगेट को पक्का करने के लिए जो लिमिटेड ऑफ जो फायर हैं वो आप कर सकते हैं। ज़्यादा फायर आप ना करें कि ये नहीं कि आप सैकड़ों गोलियां चला दें। कुछ जो लिमिट्स हैं वो उसी के अंदर रहते हुए आपको फायर करना पड़ेंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई भी असलह लाइसेंस के रिलेटेड आपका सवाल हो तो वो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा। हमारी टीम आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेगी और इसके ऊपर हम एक वीडियो भी बना देंगे। अल्लाह आपका हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।